हुसैन तुझ सा ज़माने में दूसरा तो नहीं, हुसैन तुझ सा ज़माने में दूसरा माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरल वजूद मिनल इदम व रक़म अला लविल इंसान मिन असरारिल क़दम व अल्लमहुल मिनल बयान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलि सुब्हिल्लाहिल्लज़ी मिन फ़क़त अहदिया व अव्वला शमशीन अशरकत बिस्समावातिल अज़लिया नज़ीरिल अवामिल इंसानिया व बशीरिल खलाइक़िल फ़ानिया अस्लिम मा फ़िल वजूद व नुक़्तत दायरतिल वजूद लिवाइल हम्द व मक़ामिल महमूद सय्यदिल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना मौलाना व मुक़्तदाना अबिल क़ासिम ला सियमा ला यसुद्दीन वल ईमान बाबुल अम्न वल अमान मिस्दाक़ मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामुल मुज़फ़्फ़र व शजाइल ग़ज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सक़र वसाक़ियनिल हौज़िल कौसर अल्लज़ी सुम्मत उम्मुहु हैदर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स व अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़ें। अज़ीज़ान गिरामी, रात का निस्फ़ हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इमाम बारगाह में आपका इस कसरत के साथ आना इस बात की दलील है कि आप अजर रिसालत अदा कर रहे हैं। ये वक्त नींद का वो ख़तरनाक वक्त है कि हर कौम का, हर मिल्लत का आदमी इस वक्त सो ही रहा होगा, लेकिन हमारी कौम का जवान, हमारी कौम का बुजुर्ग नहीं बल्कि हमारी कौम के बच्चे भी जग रहे हैं। इसके मानी ये है, इसके मतलब ये है कि हम ही सिर्फ अजर रिसालत की अदायगी के करने वाले हैं। तो अजर रिसालत की अदायगी के सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया है कि करबला वालों का ज़िक्र, करबला वालों का तज़किरा, करबला वालों के फ़ज़ाइल, करबला वालों के मसाइल बेहतरीन अजर रिसालत की अदायगी का ज़रिया है। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ की मुनासिबत से आज की ये तारीख़ उस शहीद के नाम से मंसूब है जो तारीख़ शहादत का अनोखा शहीद है। मैं मजलिस बिला फसल, बिला ताख़ीर, बिला किसी तमहीद के शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले अपने जहन पे बार न समझ के बल्कि अपना ईमान समझ के एक ऐसी सलवात पढ़ें कि मैं शुरू करने की हिम्मत कर सकूँ।
ये वो बहादुर है कि जिसको फातह करबला लिखा गया। वाह वाह। फातह करबला अज़ीज़ान गिरामी अल्लामा इब्न हसन साहब नहरवी अल्लाह मकामहू, मैंने एक रिसाले में अल-मालूज़ात में ये वाक़या पढ़ा कि अल्लामा इब्न हसन साहब नहरवी अल्लाह मकामहू बम्बई में, असल में वो बम्बई के वो हज़रात इत्तफ़ाक़ से इस मजलिस में नहीं आ सके, किसी वजह से वो मेरी बात की तस्दीक कर देते जावेद साहब कि बबर अली का इमामबाड़ा था जो अब आजकल ज़हनविया के नाम से बन गया है, बड़ा आलीशान इमामबाड़ा है। तो उसमें बबर अली के नाम ही से उस वक़्त था जब वो इस मजलिस को ख़िताब कर रहे थे, हज़ारों का मजमा था और उन्होंने अपनी खिताबत में अली असगर को फातह करबला कह दिया। एक शख्स उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा सरकार अगर इसको आप साबित नहीं करेंगे तो मेरे ज़हन में बहुत सारे सवाल रह जाएंगे। तो उन्होंने साबित किया कि अली असगर फातह करबला कैसे, बस जाके सुन लीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी। अली असगर फातह करबला कैसे, ये मौजूद ज़हन में रहे, इसलिए कि उन्होंने मिसाल दी अल्लामा ने कि देखो इंसान उम्मन जंग में, अरब में ख़ास तौर से 3 चीज़ों आदमी अपनी सवार से पहचाना जाता है। हाँ 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 भाई, वाह 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 वाह। अपनी तलवार से पहचाना जाता है और अपने वार से पहचाना जाता है। अब जुमला अज़ीज़ान गिरामी जान के सुन लीजिएगा। अल्लामा नहरवी उस अजीम मिंबर से अजीम मजमे को खिताब करते हुए ये फरमाते हैं कि बता तारीख में किसी भी बहादुर को हुसैन के हाथों पर सवार होकर लड़ता देखा है तुमने? कायनात के किसी भी अजीजो जंग का उसूल ये है कि या तो मैदान में आदमी लड़ता है या मरता है या भागता है। ये 3 के अलावा कोई तो चौथी सूरत पैदा नहीं होती कि तारीफ मुझसे बेहतर जानते हैं, पढ़ते हैं। अभी आप हजरात कुछ जागे नहीं है, इंशाल्लाह जागे मैं तभी मजलिस में बाकायदा शुरू करूंगा। तो आप बताएं कि आपने कहीं देखा जंग में इस 3 के अलावा कोई और असरात, या तो आदमी लड़ेगा या मरेगा या भागेगा। तवज्जो का तालीम हूं। लेकिन कायनात का अकेला ये बहादुर है कि उसने जंग के उसूल बदल दिए। लड़ने वाले न लड़ सके, न मर सके, न भाग सके और हार भी गए। गिरामी जिसके जो हुसैन के हाथों पे सवार होके आया था, ऐसा बहादुर था ये, और जिसकी तलवार उसके खामोश लब, जिसका वार उसकी हंसी। आज तक तो मैदान में यही देखा गया ना कि लड़ने वाला जो है भाग जाता है या लड़के मर जाता है, यही सब देखा जाता है। लेकिन अजीबोगरीब चीज देखी गई कि मैदान में लोग डाहे मार मार के रो रहे थे। ऐसी जंग की, जंग के मैदान में रोता हुआ कोई नहीं देखा गया। सारे उसूल बदल दिए। अच्छा ये शजरा था कितना बहादुर, इसका नस्ली शजरा बस 2 लफ्जों में सुन लीजिए आप कि जिसका नाना अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज, जिसका दादा कायनात का सबसे बड़ा तलवार का धनी। नाना उमर कैस, तवज्जो का तालीब हूं, उमर कैस अरब के इतने बड़े तीरंदाज थे कि तीर सीखने वाले, अब मैं शुरू कर रहा हूं, तीर सीखने वाले इनकी खिदमत में आते थे और पहले इनके नाम की कसमें खाते थे, तब उसके बाद तीर सीखते थे। इतने बड़े तीरंदाज थे उमर कैस के नाना उमर बाप के वालिद मोहतरम। और तीर के हुनर आके वो अपनी बेटी को भी बताते थे। तवज्जो का तालीम। और उस वक्त और बताते थे जब आप अपने शिकम मादर में थे। रवायत के फिक्र है कि एक शख्स, और वो शख्स क्या, उसका नाम हुरमला था, वो उमर कैस की खिदमत में आया
और आने के बाद कहता है कि मैंने तो तीरंदाजी के सारे हुनर सीख लिए हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे तीरंदाजी के वो हुनर सिखा दीजिए जो सिर्फ आप जानते हैं। तवज्जो का तारीफ हुआ गिरामी, जो सिर्फ आप जानते हैं। तो कहा कि वो कौन सा हुनर तू सीखना चाहता है? कि मैं चाहता हूं कि मैं सामने वाले के इरादे को जान लूं। ये बड़ा बारीक हुनर है गिरामी। रवायत के फिक्रे हैं कि इस हुनर को सिर्फ उमर कैस जानते थे, या तो कायनात में दूसरा कोई जानने वाला बहादुर था तो मुवर्रिख ने उसका नाम अली असगर। बता दीजिए, मुझे सिखा दीजिए। अजीज़ान गिरामी, उमर कैस का जवाब दिया, कहा ए हुरमुला, तू ये हुनर नहीं सीख सकता। कहा क्यों नहीं सीख सकता? कहा इसलिए कि इस हुनर को सीखने के लिए खून के पाक होने की जरूरत है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। इस हुनर को सीखने के लिए खून के पाक होने की जरूरत है और नहीं सीख सकता। अब जब उसको इनकार मिला तो वो जाने लगा। तवज्जो का तालिब जाग के सुनिए, वो जाने लगा। चंद कदम गया था, कहा कि सुन, जब मेरी बारगाह में आया है तो कुछ हिकायतें सुनता चला जा। कहा कहिए? कहा कि सुन देख, कायनात में हर किसी से लड़ लेना, लेकिन कभी किसी बनी हाशिम के बहादुर बच्चे से मत उलझना। बस यही वजह थी, तवज्जो का तालिब हूं, बस यही वजह थी कि जब हुरमुला के 3 तीर तरकश से बाहर 3 तीर खाली चले गए तो उसने अपने तीरों कमान को जमीन पर रख दिया। अब तवज्जो से सुनिएगा, जमीन पर रख दिया। रखने के बाद कहता है, ए पेशरे साहब, मैं जंग हार गया। मैं जंग हार गया। अभी फजाइल काफी मुझे पढ़ना है। कहते हैं कि मैं जंग हार गया। तो पेशरे साहब ने मुड़ के उससे हुरमुला से कहा कि अरे न तूने तीर चलाया, न तूने वार किया, न तूने किसी को मारा, तू कैसे जंग हार गया? कहा यह तीरंदाजी का उसूल है कि जब किसी बहादुर के 3 तीर खाली चले जाएं तो उसे चाहिए कि वो अपनी हार का ऐलान कर दे। मेरे 3 तीर खाली चले गए। कहा कैसे खाली चले गए? तू तो अरब में सबसे बड़ा तीरंदाज है। कहा मैं क्या करूं? जब मैं उसका निशाना लेता हूं तो वो मेरे इरादे को जान लेता है। वो मेरे इरादे को जान लेता है और अब मैं तीर नहीं चला सकता। ये जंग के वसूल के खिलाफ है। मैं हार गया। अजीज़ान गिरामी, जब दुश्मन से और 4000 तीरंदाजों के सिपह सालार से हार का लफ्ज इमाम हुसैन ने, तवज्जो का तालिब लोग जाग के सुनिएगा, से इमाम हुसैन ने हार का नाम सुना तो अजीज़ान गिरामी, रवायत के फिक्रे हैं कि अली असगर को अपने हाथों पर उसी तरह बुलंद किया था जैसे खैबर में रसूल ने अली को बुलंद किया। इसलिए बुलंद किया था कि अली को बुलंद किया तब
जो पढ़ी है और उसका उर्दू में शायर में 4 मिसरों में तर्जुमा किया है, बस उस तर्जुमे को सुन लीजिएगा। उसके बाद एक वाकया पढ़ूंगा, उस वाकये में एक अजीबोगरीब नहज आपको मिलेगी। मेरी नजर में नया वाकया है, तो इंशाअल्लाह आप लोगों में भी ज्यादातर लोग को लिए नहीं होगा। और बस ये रज सुनिए, इमाम हुसैन ने शजाअराना अंदाज में ये रज पढ़ी और उसको 4 मिसरे में कहा गया कि जमीन हार गई, आसमान हार गया, सितम की बज़्म का हर एक बयान हार गया। बलाव के दश्त में एक शीरखार बच्चे से यजीद देख तेरा नौजवान हार मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम रावी है। तवज्जो का तालिब हूं, मासूम रवायत कर रहा है। मुवर्रिख, किताब का नाम असरार करबला, मुवर्रिख का नाम मोहम्मद अली नौगानवी और रावी का नाम मोहम्मद बाकिर। तवज्जो का तालिब हूं। जनाब अली असगर की एक अजीब गरीब रवायत तवज्जो के सुन लीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, साल भर आप मुझे याद रखेंगे इंशाअल्लाह, इस रवायत की बुनियाद पर याद रखेंगे। फरमाते हैं इमाम मासूम की रवायत है अज़ीज़ान गिरामी, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि ये ज़ईफ है या जवान है, इसलिए कि ना कभी मासूम ज़ईफ होता है ना जवान। तो फरमाते हैं कि 10वीं मुहर्रम का दिन मैं अली असगर के झूले के करीब था। कैफियत के साथ सुनिएगा फजाइल को। करीब था कि मैंने देखा कि एक कबूतर आया, अपने मिनकार में पानी के चंद कतरात लिए हुए अली असगर के झूले का तवाफ कर रहा है। फजाइल के रुख से सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, अली असगर के झूले का तवाफ कर रहा है। तवाफ करते करते झूले का पर्दा कहीं से उठा, वो झूले में दाखिल हुआ। फजाइल के रुख से सुनिए सरकार, मसाइब तो इंशाअल्लाह सुनेंगे ही आप। दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद वो कोशिश कर रहा है कि प्यासा बच्चा लब खोले हुए है, अली असगर की मिनकार, अली असगर के लबे दहन में अपनी मिनकार से पानी के चंद कतरात गिरा दे। लेकिन इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि कबूतर के आने की आहट महसूस की, तो बच्चा प्यासा था लेकिन जबान मुंह बंद कर दिया। कैफियत के साथ सुनिए, मुंह बंद कर लिया। अब जब बंद किया तो वो कोशिश करता रहा, जब पानी डालने का कहीं से उसे मौका न मिला तो रुखसार पे पानी गिरा के कबूतर जाने लगा। इस बहादुर शुजा ने अपनी नन्ही नन्ही कलाई उठाई और तवज्जो का तालिब हूं, फिक्र दे रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, कलाई उठाई और अपनी आस्तीनों से रुखसार पर गिरे हुए पानी को पहुंच दिया। और दोनों नन्हे नन्हे हाथों से कबूतर को पकड़ लिया। फलाइल के रुख से सुनिए, अभी 10-5 जुमले फलाइल के सुनाने हैं आपको। पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उससे जो गुफ्तगू की है, तो इमाम रावी है अज़ीज़ान गिरामी, गुफ्तगू करते हैं। सुन, तवज्जो का तालिब, सुन, हम इम्तिहान में हैं। से कहते हैं कि सुन, हम इम्तिहान में है। मेरा बाबा जब इम्तिहान में फरिश्तों से मदद नहीं लेता तो मैं परिंदे
मदद नहीं देते। और तू पानी ले आया है मेरे लिए, कहां से? उस फराज से जिस फराज के पानी को चंद लम्हों पहले मेरा चचा प्यासा छोड़ आया। मैं प्यासा जरूर हूं लेकिन मदद का पानी नहीं पी सकता। और उसके बाद आखिरी फिक्रा फजाइल के रुख से अजीज़ान गिरामी कहते हैं कि सुन, तेरे इस अमल से मैं इतना खुश हूं कि हश्र के मैदान में परिंदों की जमात में तुझे शहादत का दर्जा दिलवाऊंगा। हमारी प्यास, अब जुमला आपके लिए है, कहते हैं कि हमारी प्यास हमारे लिए नहीं है, हमारी उम्मत के लिए है। हम यहाँ प्यासे हैं, मेरा चाहने वाला हश्र में प्यासा नहीं है। रवायत के फिक्रे है, इमाम रावी है, किताब का बयान है। रावी ये कहता है कि आखिरी फिक्रा जनाब अली असगर ने उस कबूतर से कहा, ये कह के उसे उड़ा दिया। कहते हैं कि सुन, तू जानता है कि जनाब इस्माइल ने एरियां रगड़ती थी तो चश्मा जारी हो गया था। मैं भी अगर एड़ियां रगड़ दूं तो कौसर जारी हो जाएगा। अपनी मदद कर रहे हैं। कहा फिर क्यों नहीं रगड़ देते? कहा इसलिए नहीं रगड़ता कि मेरे में और इस्माइल में फर्क क्या रह जाएगा। इस्माइल तो वो इस्माइल है, हम फख्रे इस्माइल हैं। अगर हम एड़ियां रगड़ देंगे कौसर जारी हो जाएगा तो कोई अल्लाह के घर चश्मे का जमजम पीने नहीं जाएगा। चला गया, तवज्जो का तालिब हूं अज़ीज़ान गिराम। तो वो शुजा है ये, वो बहादुर है ये, वो जरी है ये, और जिसका नाना अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज, जिसका बाबा कायनात का सबसे बड़ा तलवार का धनी। और तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा भी तो शुजा होता। 10वीं तवज्जो का तालिब हूं, 10 रजब सन 60 हिजरी को मदीने में विलादत हुई। तो इस बच्चे की विलादत पर तवज्जो, एक पैगाम भी दे रहा हूं। इस बच्चे की विलादत पर हुसैन इतना खुश हुए कि उन्होंने मिल्लते जाफरिया के लिए और अपने शियों के लिए यह पैगाम दिया कि नाम पूछा गया तो कहा कि नाम इसका अली असगर है। हुसैन ने नाम रखा और नाम रखने के बाद ये कहा कि सुनो, एक नहीं, खुदा मुझे 1000 बेटे देता तो मैं सबके नाम अली रखता। खुदा अगर मुझे 1000 बेटियां देता तो मैं सबके नाम फातिमा रखता। यानी अपने बाबा अली का नाम कितना प्यारा था, अपनी माँ का नाम कितना प्यारा था। तवज्जो का तालिब हूं, ये हुसैन का पैगाम है। अब तक तो नहीं, लेकिन अब के बाद आने वाली नस्लों में किसी न किसी रुख से अपने बच्चों के नाम में अली या फातिमा जरूर होना चाहिए। इसलिए कि ये हुसैन का कौल सिर्फ अपने लिए नहीं है, पूरी मिल्लत के पैगाम के लिए है। मिलजुल के सलवात पढ़े। अज़ीज़ान गिरामी, जब हुर्मुला के 3 तीर तरकश से बेकार चले गए, खाली चले गए, बेकार चले गए, तो उसने कहा कि मैं हार गया। तब पेशरे फलाइल का एक जुमला, ताकि आप जाग जाएं कि गिरे तो जो हार का ऐलान कर चुका, तो एक मरतबा पेशरे साथ घोड़े पर बुलंद हुआ, कहा कि मैं ये नहीं जानता
कि ये बच्चा कौन है, क्या है, बस मैं ये जानता हूं, तवज्जो का तालिब हूं, बस मैं ये जानता हूं कि तू तीर चला। कहा तेरे कहने पर मैं तीर चलाऊंगा तो जरूर, लेकिन मेरा यकीन भी सुन ले, मैं भी बड़ा फनकार तीरंदाज हूं, मैं इस बच्चे को पहचान गया हूं। सुन, तेरे कहने पर मैं हुसैन को तीर तो मारूंगा जरूर, लेकिन मेरा यकीन है कि ये बच्चा हुसैन को तीर लगने नहीं देगा। अब तक गरे खैमा पर एक मां खड़ी इस जंग को देख रही। जब उधर से तीर चला, तरकश में तीर खींचा उसने, इधर मां ने आवाज दी, बेटा फातिमा की कमाई से होशियार, तेरी जिंदगी में तीर न लगने पाए। रवायत फिक्रे तारीख में मिला है कि अरब में 6 तरह के तीर इस्तेमाल किए जाते थे, 6 किस्म के तीरों का इस्तेमाल किया जाता था। बस अजीजों सुनने आप रोने के लिए आए हैं, और खास तौर से शबी की मजलिसों में मसाइल की दरकार नहीं होनी चाहिए। चाहे जाकिर पढ़ रहा है, बस ये सोच के रोइए, तसव्वुर करे हर इंसान कि क्या किसी के घर में जनाजा रखा हो तो कोई आके उसे मरने की रुदात सुनाएगा। अजीजों, मुझे रवायत मिलता है कि शबी की मजलिसों में फातिमा ज़हरा बाल खोले हुए अरब में 6 किस्म के तीर का इस्तेमाल। मसाइल सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह रोइएगा। 6 किस्म के। पहला सनत, इस तीर का इस्तेमाल उड़ते हुए परिंदों के लिए किया जाता था। दूसरा भुजल, इस तीर का इस्तेमाल उन परिंदों के लिए किया जाता था जो बहुत वजनी किस्म के हुआ करते थे। तीसरा मुअज्जला, इस तीर का इस्तेमाल वहशी जानवरों के लिए किया जाता था। चौथा मीज़ाब, ये परनाले के किस्म का तीर हुआ करता था, ये दौड़ते हुए हिरन को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इस तीर की खासियत थी कि ये गोश्त को फाड़ता हुआ हड्डियों को तोड़ देता था। पांचवा तीर जो है वो भी बड़ा क़यामत का तीर है, उसका इस्तेमाल जो है वो हाथी जब पागल हो जाए, जानवर है मुअज्जला, जब हाथी पागल हो तो उसके इस्तेमाल के लिए किया जाता था। छठा तीर है तीर शैशोबा। इस तीर की बनावट ये है कि 3 भाले का तीर, आगे बुर्ज निकला हुआ और उस बुर्ज के ऊपर जहर भिगोया हुआ, और इस तीर की रफ्तार ये है कि अगर लोहे के 7 तवे रखे जाएं तो वो तीर फाड़ता हुआ निकल जाए। अजीजों, रवायत जो फिक्रे है कि जब फॉर्मूला ने तीर शैशोबा निकाला तो 4000 अशकिया ने कमाने फेंकी। फॉर्मूला, ये तीर इंसानों के लिए नहीं है। फॉर्मूला, ये तीर इंसानों के लिए नहीं है, और इस तीर को चलाने के लिए बड़ा से बड़ा बहादुर हो उसे घुटनियों बैठना पड़ता है। तरकश में तीर लिया, हुसैन को तो पता था ये कौन सा तीर है, हुसैन ने हाथों में बचा लिया। रवायत के फिक्रे है कि ये तीर आया, अली असगर ने उछल के अपने गले में लिया, बस इतना था कि हाथों में पलट गया, पलट के रख दिया।
सबसे बड़ी मुसीबत पड़ती है तो वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे पूछा गया कि उससे भी बड़ी मुसीबत पड़े तो क्या कहता है? तो खुदा कह रहा है कुरान में, मेरा बंदा कहता है रज़न पे क़ज़ाए व तस्लीम ये पता न चलता कि ये मुसीबत की घड़ी का क्या नाम है, लेकिन अली असगर अबा के दामन में छुपाए हुए दरे खैमा पर माँ को खड़ा देखते थे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन फिर उसको पलट के आते हैं रज़न पे क़ज़ाए तस्लीम अम्रे। ये हुसैन की कैसी मजबूरी थी मैं नहीं बयान कर सकता। रवायत के फिक्र है इंशाअल्लाह। मसाइब पढ़ना जरूरी इसलिए है कि शहादत की मजलिस साल भर इन सातों का इंतजाम रहता है, जो बचेगा वो अगले बरस। हमारा जवान साथी हर साल इस मजलिसों में था, बड़ी खिदमत करता था, हर चाचा की जगह था, लेकिन वो नहीं है। पता नहीं अगले बरस कौन रहेगा, फिर ये कहाँ खड़ा होना चाहिए। मैंने उस जवान की माँ को डेहरी पर गिरा हुआ देखा तो मुझे करबला की माँ याद आ गई। तू मेरे चला, ये लाशें नहीं रोऊंगी, बस हुसैन रोने का यही हक है तो आप रोने का यही हक है। हुसैन के इस्तिराब का आलम सुनिए। बाबा के दामन को छुपा के ले आने के बाद इमाम हुसैन रबाब से कुछ न कर सका। फिजा को बुलाया, कहा रबाब को बुला के ले। रबाब बुला के लाई गई, रबाब सामने खड़ी है, बाबा के दामन में हुसैन छुपाए हुए हैं। शरा बयान की इमाम हुसैन छुपाए हुए हैं, अबा के दामन में बच्चे को हुसैन छुपाए हुए। माँ सकते में हुसैन का चेहरा देखा। आका इसमें क्या पोशीदा है? कहा नहीं, पहले एक वादा करो कि मैं कहूंगा कि सब्र करो तो सब्र करोगी। कहा कि मेरे वाली, ऐ मेरे वारिस, आप वक्त के इमाम, आप हुक्म देंगे तो सब्र करूंगा। अब जब सब्र का वादा करवा लिया तब आबा का दामन हटाया। तब आप ये तेरा नाम कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा क्या जालिम साहिब औलाद। से लेकर गोशे में जा सकती हूँ। कहा हम कुछ देर के लिए लेकर गोशे में गई, तवज्जो का तालिब लेके खाक पर बैठ गए। कभी अली असगर का चेहरा देखती, कभी गुलू का गोसा लेती। मुझे नहीं पता कितना देर तक गोसा दिया माँ ने, लेकिन रजा सिरसिवी कहते हैं कि लेके शशमा है कि मैयत गोद में शब्बीर से और देर तक रोई लिपट के माँ निशाने पीर से। आंखें खुली रही। जनाब ज़ैनब औलिया मकाम में फरमाती है कि मैंने खुद चाहा कि अली असगर की आंखें बंद कर दूं, लेकिन मैं न बंद कर सकी। हुसैन ने वापस लिया और लेके कुछ दूर गए, बैठ गए, कब्र बना रहे।
अब कब्र बना रहे हैं, खुदा ये दिन किसी बाप को न दिखला। अजीजों, हमारे और आपके हक दस्तूर है कि बेटे के जनाजे को उठाने नहीं दिया जाए। आए मेरा मौला, मैंने एक बाप की नफ्सियात अपनी आंखों से देखा है अजीज़ान गिरामी। तकरीबन साल भर से कम का बच्चा, काफिर का बच्चा था, मर गया था, बड़ा खूबसूरत था, उसको वो लिए हुए था। हिंदू मजहब में भी या किसी मजहब में भी 1 साल से कम के बच्चे जलाए नहीं जाते, उन्हें दफन किया जाता है। उसे लेके वो गंगा के घाट जगह जगह पर रखता था, फिर उठा लेता था। बहुत गर्म, मैं यहाँ नहीं से मैंने देखा कि 7 मकाम पे रखा, उसके बाद दरिया के पार गया, वहां उसने दफन किया। मुझे मौला की याद आ गई, ए मौला हुसैन की जमीन का किस दिन चलिट आया मरने के बाद अगर किसी के वारिस, किसी के जनाजे की अगर आंखें खुली तो कायनात में किसी के पास इतना बड़ा जिगर नहीं है कि जो अपने बेटे को दफन कर सके। इसलिए कि जब आंखें खुली होती हैं तो आप जिस रुख से देखें, महसूस ये होता है कि बच्चा मुझे देख रहा है। रवायत का फिक्र है कि कब्र में लिटाने के बाद हुसैन ने कब्र का तवाफ करना शुरू किया। कभी दाएं से देखा, कभी